ओम शांति। 23 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साय 4 बजे मुरली का मंथन करते हैं। इसके बाद 5 बजे से सहज राजयोग पर हम मंथन करते हैं। ये मंथन एक ही लिंक पर होता है। तीनों समय आप जुड़ने के लिए एक ही लिंक पर जुड़ सकते हैं और ये लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और YouTube पर लाइव देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुरली मंथन करने से हमें नई नई बातें एक दूसरे के सहयोग से समझ में आती हैं, जिससे हम स्वयं का भी उत्थान और दूसरों के भी उत्थान में सहयोगी बनते हैं। ओम शांति महाराज। इसलिए आप इस लिंक से जुड़ेंगे तो आपको भी लाभ होगा और आपके सहयोग से बाकी सभी भाई बहनों का भी लाभ होगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति महाराज। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी हैं। बाप भी निरहंकारी है और दादा भी निरहंकारी है। जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी हैं, दोनों को अहंकार नहीं है, दोनों को अहंकार नहीं है। कैसे पता लगा कि दोनों को अहंकार नहीं है? ब्रह्मा बाबा को भी अहंकार नहीं है और शिव बाबा को भी अहंकार नहीं है। कैसे समझ में आया? शिव बाबा को अहंकार नहीं है, कैसे पता लगा? शिव बाबा कहते, मैं स्वयं आकर बच्चों को नमस्ते करता हूं। जब तक मैं स्वयं आकर नमस्कार ना करूं, आप बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं आ गया हूं। मैं आकर स्वयं तुम बच्चों को नमस्कार करता हूं। तो ब्रह्मा बाबा भी निरहंकारी है, ये कैसे पता लगेगा? निरहंकारी बनना है तो हमें क्या करना होगा? बच्चों को आगे करना होगा। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को आगे किया, ऐसे ही हम बच्चे भी सबको आगे करें। तो ब्रह्मा बाबा ने भाई बहनों को आगे बढ़ाया, आगे उनको रखा, खुद को पीछे रखा। ये नहीं कि मैं ही जो है ना बड़ा हूं, मैं ही मुरली सुनाऊंगा, मैं ही सारे काम करूंगा। मुझे सब बच्चों को आगे बढ़ाते थे। औरों को आगे बढ़ाने में अपने आप को आगे बढ़ना समझना, यह है निरहंकारी बनना ब्रह्मा बाबा का। अब दूसरी बात आती है, निष्काम सेवा करते। दोनों निष्काम सेवा करते हैं। क्या यह बात हजम होती है कि दोनों ही निष्काम सेवाधारी हैं? निष्काम सेवाधारी के लिए बाबा ने अभी बताया था, किसको याद है? कोई भी इच्छा नहीं रखना। हाँ जी, दोबारा पूछना भाई जी। कोई भी इच्छा नहीं रखना। निष्काम सेवाधारी कौन होता है? बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूं। शिव बाबा ने कैसे बताया कि मैं निष्काम सेवाधारी हूं? जो बेहद की सेवा करते हैं वो निष्काम सेवाधारी होते हैं। जो बेहद की सेवा करने के बाद फल की इच्छा न रखना। सेवा करने के बाद
फल की इच्छा ना रखना, निष्काम सेवादारी हो गया। और बाबा ने कहा कि तुम निष्काम सेवादारी नहीं हो। क्यों? हम क्यों निष्काम सेवादारी नहीं है? हम हद की सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद कितनी भी सेवा कर ले, सेवा करने के बाद हमारी शक्तियों का क्षय होना शुरू हो जाता है ना। 100% होने के बाद हम माइनस होने लगते हैं। बाबा नहीं होता। वो अलग बात है। बात सारी यहां है कि बाबा कहते तुम निष्काम सेवादारी नहीं हो। क्यों नहीं है? क्योंकि शरीर देह में आ जाती है, देह में आने के बाद फल की इच्छा होने लगती है। सेवा लेने की बाबा कहते आप चाहे कहो अपने आप को कि हम निष्काम सेवादारी हैं, परंतु आपको फल तो मिलेगा ही। आपने किसी को रूहानी भी सहयोग दिया है तो उसका रिटर्न तो आपको मिलेगा ना। याद आ रहा है? बाबा ने कहा था कि तुम रूहानी सेवा करते हो, चाहे जो भी सेवा करते हो, आप इच्छा नहीं रखते हो, परंतु आपने जो कर्म किया है वो आपको रिटर्न में तो मिलेगा। हाँ जी भाई। याद आ रहा है मुरली में? अभी दो एक दिन पहले की ही बात है। ठीक है। अब हमें समझना है कि अब ये बाबा ने झूठ बोल दिया। आज बाबा कहता है कि हम दोनों निष्काम सेवाधारी हैं। ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी जैसे बाप और दादा दोनों ही निरंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं। शिव बाबा तो चलो ठीक है, वो तो हमें सिर्फ रूहानी ज्ञान सुनाएगा, और रूहानी ज्ञान सुनाएगा और तो देह में आके भोगता नहीं, वो तो उसको तो कुछ नहीं रिटर्न करना पड़ेगा। परंतु ब्रह्मा बाबा तो हमारी तरह देहधारी है। उसने तो देह को भोगा, उसने तो सबको सेवा दी। तो देह के आधार, देह में आकर बेशक निराकारी रूहानी सेवा दी, परंतु उस सेवा का फल जिन आत्माओं को सुख मिला वो तो उसकी पूजा करेंगे ना, वो तो उसको वापस रिटर्न करेंगे ना। अब ये ब्रह्मा बाबा कैसे हो गया निष्काम सेवाधारी? अब क्या करें? क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो हमारे जैसा है, हम कर्म करेंगे तो हमें उसका फल मिले। पूजा नहीं होती कहीं। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा की पूजा कहीं नहीं होती है, श्री कृष्ण के रूप में होती है कि आप चलो चाहे किसी भी रूप में होती है, हमारी भी इस रूप में पूजा नहीं होगी। हम कितना भी श्रेष्ठ कर्म करके जाएं, हमारी भी जो संपूर्ण रूप बनेगा उसी की पूजा होगी। हमारी तो पूजा होती है ना। भाई जी देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा तो कोई सेवा नहीं कर रहे ना, शिव बाबा ही करा रहे हैं उनके अंदर से। बाबा ने आज मुरली में तो ये कह रहे हैं ना कि हम दोनों निष्काम सेवा करते हैं। ये हमें क्यों बुद्धू बना रहे हैं? दोनों शिव बाबा तो निष्काम सेवा करते हैं, हमने मान लिया। परसों पहले दिन मुरली में हमें समझा दिया था कि मैं निष्काम सेवादारी हूं, क्योंकि तुम तो सेवा बेशक निष्काम कहो कि हम सेवा का फल नहीं लेंगे, परंतु तुम्हें तो मिलेगा फल। बाबा को पता है ना नीचे सुरेंद्र भाई बैठे हैं तो अपने आप जवाब दे देंगे। अच्छा, सुरेंद्र भाई साथ दे देंगे। ठीक है। नहीं, मतलब मेन बात क्या है कि बाबा आज हमें समझाना चाह रहे हैं कि जब ब्रह्मा बाप भी मेरे समान बन जाते हैं, जब मेरे समान बन जाते हैं, अव्यक्त होते हैं, और उसके बाद अशरीरी होकर के रूहानी सेवा जब करते हैं, तो उस सेवा का रिटर्न आप उनको नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब तक देह में थे, व्यक्त थे, तब तक जो उन्होंने सेवा की, उसके लिए बाबा ने कहा कि इन्होंने अपने आप को बेहद का सेवाधारी समझा। बेहद के दो बाप है। कौन कौन से दो बाप है और क्यों है दोनों बाप जो है ना बेहद के? शिव बाबा है हम आत्माओं का बेहद का बाप, ब्रह्मा बाबा है हम मनुष्य जीव आत्माओं का बेहद का बाप।
मनुष्य बेहद की जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो किसी धर्म, किसी पंथ, किसी मत, किसी विचार को मानने वाली हैं, उन सब का बेहद का बाप है ब्रह्मा। सभी मनुष्य जीव आत्माओं का बेहद का बाप है ब्रह्मा। जब ब्रह्मा बाबा अपना अभ्यास करते करते उस संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है, जब वो अपने आप को बेहद के बाप की स्थिति में ले आता है और बेहद की सेवा करता है, तब जो है ना वो निष्काम सेवाधारी है। बेहद की सेवा करने वाला ही केवल निष्काम सेवाधारी बन सकता है। यदि एक भी उसने छोड़ दिया तो वह हद का हो गया। एक भी छोड़ दिया, एक को छोड़ा तो भी वह हद में आ जाएगा। वह 100 में से 99 को तो उसने अपना ज्ञान सुनाया या उनको सेवा दी, परंतु एक को छोड़ दिया तो वो हद का रह जाएगा। जो बेहद का बाप बनता है, बेहद की आत्माओं को अपना रूहानी प्यार देता है, रूहानी सकाश देता है, रूहानी सहयोग देता है, तब वो बनता है निष्काम सेवाधारी, क्योंकि उन्हें वो रिटर्न। हाँ जी, एक और फिर प्रश्न दिमाग में आ गया, हम लोग मुरली भी नहीं आगे चलने देते ना। कोई बात नहीं। वो देखो क्या फिर ब्रह्मा बाबा ने निष्काम सेवाधारी हो गया, तो फिर बाबा क्यों कहता है कि ब्रह्मा समान बनो? हम तो ब्रह्मा बाप की तरह अव्यक्त होकर सेवाएं करेंगे ही नहीं कभी। नहीं, वो जो बनेंगे, ये तो है नहीं कि हम मैं नहीं करूंगा तो बाकी नहीं करेंगे, ऐसे हम क्यों सोचे? जो बनेंगे, अच्छा, बाबा सबको टारगेट तो दे रहे हैं ना। अब जो टारगेट लेगा और जो करेगा, अब मम्मा ने तो किया, मम्मा भी तो ब्रह्मा के बाद सेकंड नंबर हो गई ना। 8 अष्टरत्नों ने भी तो किया होगा ना। अब वो कौन कितना करेंगे, परंतु वो बेहद का बाप तो नहीं बन सकेंगे। मम्मा है वो बेहद का बाप नहीं बन सकती। उसके बाद जो दूसरा नंबर होगा, बेहद का बाप तो एक ब्रह्मा ही रहेगा ना। बेहद की माँ कौन है? वो भी ब्रह्मा ही है। वो भी ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा माँ ही बेहद की माँ है, वो बेहद का बाप भी वही है। तो ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है ना, कि इसलिए उसे वो निष्काम सेवाधारी बना। अब हम कितना कोई फॉलो करो, बाबा ने कहा कि कोई ब्रह्मा समान बन के दिखाए, मैं उसे ब्रह्मा की सीट दे दूंगा। अगली लाइन में कह दिया ऐसा हो नहीं सकता। भाई जी। हाँ जी। ब्रह्मा बाबा ने जब का शरीर छोड़ा हुआ है, उन्होंने दोबारा शरीर नहीं लिया हुआ। कृष्ण के रूप में जन्म ले तो रखा है, 20-21 साल का हो गया। 2002 के आसपास उन्होंने कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया। अब 21-22 साल का हो गया ना। भाई जी आपने ये बात बताई, लेकिन जब हम ये बात सेंटर पे करते हैं ना, वो लोग हमसे बड़ी कोई भी नहीं मानता इस बात को। देखो भाई, कोई माने या ना माने, इसके लिए मेरे पास ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। सारी वीडियोस हैं जिनमें उनका जो भी प्रश्न आए हम उसका उत्तर उनको दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है रेडी उसमें के। हाँ जी। ब्रह्मा बाबा ने कृष्ण के रूप में कहाँ जन्म लिया है? कहाँ जन्म लिया है, ये जो है ना थोड़ा देर कोर्स के टाइम पर पूछना, तो मैं वहां आपको बताऊंगा कहाँ जन्म लिया है। परंतु आपने पूछा है तो मैं थोड़ा सा एक क्लिप आपको दिखा देता हूं। ये आप देख रहे हैं, श्री कृष्ण का जन्म जब होता है, दिखाई दे रहा है क्या? ये मैं मुरली में से काट के लाया हूं। श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब रावण संप्रदाय नहीं होती, पर एडवांस पार्टी वाले ब्राह्मण होते हैं। रावण संप्रदाय वाले सब परम धाम में चले जाते हैं, तब ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म नए, कौन सी डेट की मुरली है भाई जी? ये मुरली मैं आपको बाद में बता दूंगा। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म नए कल्प के आदि में योग बल से होता है। जैसे देवताओं के पैर पुरानी विकारी दुनिया में नहीं पड़ सकते, ऐसे ही विकारी पतित मनुष्यों के पैर नई दुनिया में नहीं पड़ सकते। इसलिए नए कल्प आरंभ होने तक सभी पतित
विकारी, नए कल्प के आरंभ होने तक सभी नए पतित विकारी सभी आत्माएं परम धाम चली जाएंगी, परंतु परम धाम वे भी पावन होकर ही जाएंगी, चाहे वो पतित हो चाहे विकारी हो। एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाली दोनों प्रकार की आत्माओं को ब्राह्मण कहेंगे। बात समझ में आई है? क्योंकि उनकी पालना भी ब्रह्मा बाप द्वारा होती है। ये पालना चाहे साकार रूप से यज्ञ से हो चाहे या अव्यक्त रूप से हो। जो आत्माएं ब्रह्मा बाप, जो आत्माएं बाबा की साकार में बनती हैं, जो आत्माएं बाबा की साकार में बनती हैं, वे सब जब तक एडवांस जन्म में नहीं जाती, अर्थात परम धाम नहीं जाती या देवता नहीं बनती, तब तक उनको ब्राह्मण ही कहा जाता है। और आगे दिखाया है, जिसको ये जो है ना, आप वीडियो भी दिखाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। एक तरफ विनाश की अति के नगाड़े होंगे, दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण के जन्म का आवाज बुलंद होगा। आवाज बुलंद होगा, इस बात पर ध्यान देना है कि आवाज बुलंद होगा, सबको पता लगेगा। वे पत्ते पर नहीं आएगा। दिखाते हैं जलमई के बाद पत्ते पर श्री कृष्ण आया तो 3 हिस्से जलमई में होने के कारण 3 हिस्से पानी जो है ना, पानी पानी होगा। भारत जब परिस्थान बनता है तो उसे पत्ते के रूप में दिखाया जाता है। सूरज भाई जो सुनाते रहते हैं, ऐसे जलमई के बीच पहला पत्ता जो फर्स्ट आत्मा है, उसके जन्म का चारों ओर आवाज प्रसिद्ध होगा। यहां तक वो ठीक बोलते हैं, सिर्फ आगे इन दो तीन शब्दों को ध्यान से नहीं पढ़ते, जिसके कारण अर्थ उनको समझ में नहीं आता कि फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है। जन्म हो चुका नहीं, प्रत्यक्ष हो चुका है। जन्म तो पहले हो चुका होगा, इस समय प्रत्यक्ष हो चुका है, जन्म ले चुका है। फिर स्पष्ट किया है कि जन्म ले चुका है। अब जन्म नहीं लिया, जन्म ले चुका है। यह जो दिखाते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई, इसका भी रहस्य है। 3 हिस्से पानी में हो। ये मुरली भाई जी इसमें मैंने दिखा दिया, अब डेट तो मैं बाद में बता पाऊंगा क्योंकि ये क्लिप मैंने काटा हुआ है। पानी के बीच सोनी द्वारिका दिखाई देगी। तो इस प्रकार से ये मुरली जो आपकी वीडियो बनेगी, उस वीडियो में भी ये मुरली दिखाई दे रही है और मैंने उसमें दिखाया है। और उसी समय फर्स्ट आत्मा के जन्म की जय जयकार होगी। उस समय जय जयकार होगी तो फर्स्ट प्रिंस के जन्म का नजारा और पुरानी दुनिया के महाविनाश का नगाड़ा साथ साथ बजता है, साथ साथ दिखाई देगा। एक तरफ जन्म का नजारा भी होगा और दूसरी तरफ विनाश का नगाड़ा भी होगा। ये दोनों एक साथ होते हैं। कृष्ण का जन्म के बारे में आप मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देंगे। लगभग 66 वीडियो बन चुकी हैं, 65-66, और मैं आपके पास एक एक प्रश्न का जवाब उसमें दे सकता हूं। अब यहां देने बैठेंगे तो मुरली नहीं होगी। तो अब कृष्ण की बात को हम यहाँ खत्म करते हैं। भाई जी, मुरली में तो एक लाइन ये थी कि ये जो रावण संप्रदाय के लोग हैं वो सारे परमधाम जा चुके होंगे, तो अभी तो गए नहीं है सारे। राइट, उसके अंदर ये यहाँ उस मुरली के अंदर आप ध्यान से देखेंगे, इसको फिर से देखेंगे। आप मेरे को लिख कर भेजना तो मैं आपके पास कृष्ण वाला सारा सेट आपके पास भेज दूंगा, जिसमें सब भाई बहनों के एक एक प्रश्न का जवाब मुरलियों के हिसाब से दे दिया है। यहाँ कुदरती मैं सामने था क्लिप तो मैंने आपको दिखा दिया। और कोई लोभ नहीं, मतलब मेन बात है कि उनको कोई लोभ नहीं। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, मतलब ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो कि तुमने भी बेहद की सेवा करनी है। आप 100% नहीं बनेंगे, परंतु 99.9 बनने का तो आपको अधिकार है। परंतु कितना कोई पुरुषार्थ करेगा उसको वो प्राप्त करेगा। ऐसे तुम दोनों ही कहा है
तीसरा नहीं कहा बाबा ने। ये भी ध्यान से सुनना है कि मुरली में कहा है हम दोनों ही निष्काम सेवाधारी हैं। इसको और आगे सारी मुरली में आज स्पष्ट किया इसी बात को। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। तो जितना हम समान बनेंगे कुछ तो हमारे अंदर और आगे बढ़ने की हिम्मत आएगी ना। प्रश्न, गरीब निवास बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? गरीब निवास बाप जो है गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? बाबा कहते बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते, बुद्धि से यही समझो कि ये सब कुछ बाबा का है, ये सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी, तो तुम्हारी तकदीर जो है वो ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। इसमें क्या चाहिए? बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। तो फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी यज्ञ से पालना हो रही है। घर में ट्रस्टी हो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हम ट्रस्टी होकर बाबा के भंडारे से खाते हैं। अब ट्रस्टी में क्या अंतर होता है? हमारे में ट्रस्टी में क्या है? जहां हमने खाया कि हम तो कमा के खुद तो कमा के लाए, खुद ही खा रहे हैं, तो हम अपना ही खा रहे हैं। जब हमने समझा कि ये शिव बाबा का है, शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, जो मिला है, जैसा मिला है, जितना मिला है, वेरी गुड, वही हमारे पार्ट में था, वही हमारे भाग्य में था। ये आ गया कि मैं जैसे भोग लगा रहा हूं, मैंने भोग लगवाया है, आज सारे मेरे द्वारा लगवाए हुए भोग को खा रहे हैं, तो उसमें आप क्या हैं? ट्रस्टी नहीं है। मैंने बनाया है खाना, सबसे पूछना कि कैसा बना है, कैसा लगा है, इसका मतलब ट्रस्टी नहीं है। हम उनसे अपने बनाए हुए भोजन के बारे में तारीफ की इच्छा रख रहे हैं कि वो बताएं, प्रशंसा करें, समझाएं। इस प्रकार के भाव जो भी आते हैं जिसमें मेरा कोई काम हुआ है, जिसमें मेरापन मुझे लग रहा है, वहां पर हम ट्रस्टी नहीं। ट्रस्टी माना ये शिव बाबा का है, ये परम आत्मा का कार्य है, या परमात्मा के भंडारे से मिला है, मेरे भाग्य में जो था वही मुझे मिला, मैं उसी में संतुष्ट हूं। यदि मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूं, मेरे को पाने की इच्छा है, मैंने इतना पैसा यज्ञ में दिया, मैंने इतनी सेवा यज्ञ में की, तो वहां पर क्या हो गया? हम ट्रस्टी बनकर सेवा नहीं कर रहे हैं, ना घर में, ना आश्रम पर, ना कहीं। तो जहां पर भी मुझे ये महसूस होता है कि मैंने कुछ किया है, तो वहां ट्रस्टी खत्म। मतलब ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। बाबा के भंडारे से खाते हैं, सब खा रहे हैं, सबका अधिकार है, सब उसके मालिक हैं। बाबा को सब सच बतलाना पड़े, और जब हम अपना सब कुछ सच सच बाबा को बतलाते हैं, तब हम ट्रस्टी हैं। मतलब हम मैंपन से बाहर आ जाएं। कारण हमारा ये खाना या भंडारा या जो कुछ भी है, ये सब कुछ शिव बाबा का है, मैं निमित्त जो है इस कार्य करने वाला हूं। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से ये ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। ये ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। क्या विचित्र है? भक्ति मार्ग के सत्संगों में गीत गाएंगे, भजन सुनाएंगे, परंतु उसके बाद क्या करेंगे? हुई वर्षा अमृत की, पानी के छींटे दे देकर अपना शांत हो जाएंगे। और यहाँ सत्संग में यहाँ विचित्र ये है कि पढ़ाने वाला भी विचित्र है, पढ़ने वाले भी विचित्र हैं, और जो ज्ञान दिया जा रहा है वो भी विचित्र है। मतलब वो ऐसा ज्ञान और दुनिया की किसी पुस्तक में उपलब्ध नहीं है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेकानेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, वहां तो कोई ना कोई शास्त्र किताब उठा करके सुनाएंगे। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुमको किसके सामने, यहाँ तुमको किसके सामने बैठे हो? यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और मां। किसके सामने बैठे हैं? डबल बाप और मां। वहां तो ऐसे नहीं होता।
दुनिया में किसी भी सत्संग में डबल बाप के सामने कोई बैठ सकता है? वहां होते ही नहीं डबल बाप। यहां डबल बाप के सामने बैठे और मां भी सामने बैठी है। तो यहां मां कौन है? डबल बाप ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, और मां भी ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा मां भी है तो ब्रह्मा बाप भी है। वहां तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहां बेहद का बाप भी है और मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। एक बेहद का बाप है, एक मम्मा ब्रह्मा मम्मा है, और एक छोटी मम्मा भी है। इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहां तो ऐसा कोई संबंध नहीं। दुनिया के किसी भी सत्संग में ऐसा कोई संबंध नहीं है। छोटी मम्मा क्यों कहा, बड़ी मम्मा क्यों नहीं कह दिया मम्मा को? क्योंकि बड़ी मम्मा ब्रह्मा बाबा है ना। बड़ी मम्मा ब्रह्मा बाबा है, वो छोटी क्यों हो गई? कादू में छोटी है भाई। ब्रह्मा बाबा का कद, हाँ जी, ज्ञान में तो तीखी गई थी सेकंड नंबर है वो। हाँ जी, बाबा का स्पष्ट सेकंड नंबर है मम्मा। सेकंड नंबर है। कहते हैं ना कि ब्रह्मा मम्मा की भी मां है, परंतु मम्मा ब्रह्मा की मां नहीं। ब्रह्मा बेहद की जीवात्माओं की मां है, बेहद की जीवात्माओं का बाप है। मम्मा के पास ये नहीं है। ना कोई वो फॉलोवर्स ही हैं, वो तो है निवृत्ति मार्ग वाले, मतलब जो सन्यासी वगैरह हैं, थे ने, तो वहां तो ऐसा कोई संबंध होता नहीं। कोई ना कोई साधु संत महात्मा आकर के सत्संग करा देते हैं, शास्त्रों का अर्थ पढ़ा देते हैं। वहां तो ऐसा कोई संबंध नहीं, ना वे कोई फॉलोवर्स ही है। वो तो है निवृत्ति मार्ग। उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है। रात दिन का फर्क है, ये भी तुम जानते हो, ये भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा। फिर नया बाप नई बात। यहां तो लौकिक भी हैं, पारलौकिक भी हैं, और फिर अलौकिक भी। यहां तीन है। यहां तो लौकिक बाप भी हैं, पारलौकिक बाप भी हैं, और अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है, पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है, बाकी अलौकिक से मिलता है वर्षा। अलौकिक बाप है वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। अलौकिक बाप वंडरफुल है, अलौकिक बाप से कोई वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते, मतलब ब्रह्मा बाबा से आपको कोई वर्षा नहीं मिलना। बाकी हाँ, बाबा कहते इनके द्वारा तुम क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। बाबा को बहुत याद करते हैं, बाबा को बहुत याद करते हैं, लौकिक को भी याद करते हैं। बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। लौकिक को भी याद करते हैं, पारलौकिक को भी याद करते हैं, बाकी इस ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो ये है प्रजापिता, ये कोई एक का पिता नहीं। ब्रह्मा प्रजापिता वो एक बच्चे का बाप नहीं, वो प्रजा का पिता है। प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते। क्यों? शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे। क्यों? ये क्या हो गया? शिव बाबा आत्माओं का बाप है। शिव बाबा आत्माओं का बाप है, और ये जीवात्माओं का है, और प्रजा जो है वो जीवात्मा में आता है। प्रजा जीव आत्माओं में आ सकती है, परंतु प्रजा से ग्रेट ग्रेट वाली क्या बात हुई? पिता तो पिता हो गया ना, सबका पिता है तो पिता है। ये थोड़ा कि वो दादा बन जाएगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बन जाएगा।
ये वंडरफुल बात समझनी है कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा जिन्होंने पहला जन्म लिया, मुख्य वंशावली हुए, और उनको वो हो गए समझो पहले बच्चे। अब उनके द्वारा आगे जो बच्चे बने उनके हो गए वो दादा। अब संकल्प वंशावली बने, उनके द्वारा फिर आगे बने, उनके फिर वो दादा, उन्होंने आगे ज्ञान दिया, उन्होंने आगे ज्ञान दिया। क्योंकि जिन आत्माओं को आप बाबा से मिलाने के निमित्त बने, ध्यान रखना है, जिनको बाबा से मिलाने के निमित्त बने, तो उनके आप हो गए मां कहो तो वो उनका क्या हो गया, बाप हो गया, दादा हो गया। मतलब आप निमित्त बन रहे हैं तो आगे पीढ़ी चल रही है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, ऐसे ही शाखाएं बनती जा रही हैं। तो वो शाखाएं जो है ना क्या बनते हैं यहां, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। मतलब पहला पूर्व, जिसने समझो कि दादियां हैं, दादियां हो गई पहले, और उनके उनके बच्चे हुए, फिर उनके आगे उनसे बच्चे हुए, फिर उनके आगे उनसे बच्चे हुए। इसलिए यहां क्या चलता है, ब्रांचेस निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, आगे पीढ़ियां चलती हैं। तो इसलिए जो है ना इनको ग्रेट 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 ग्रैंड फादर कहा जाता है। मतलब परमात्मा का ऐसे नहीं है, परमात्मा ने तो सब आत्माओं को एक जैसा ज्ञान देना है, परंतु यहां जो है ना बाकी आत्माओं ने ज्ञान सुनाना है। तो सबके ज्ञान सुनाने का विधि, सबके ज्ञान सुनाने की रीति अलग अलग रहने के कारण सब अपनी अपनी पीढ़ी के, अपने अपने कुल के पिता बनेंगे। तो उनका पिता ब्रह्मा, और उनसे उनका ऊपर, उनसे उनके ऊपर। तो इस कारण से यहाँ क्या है, ब्रांचेस है, शाखाएं हैं। मतलब क्या बोलते हैं, एक के 4 बच्चे हुए, 4 से 16 बच्चे हुए, 16 से 64 बच्चे हुए, ऐसे आगे जो बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए बड़ा दादा, फिर परदादा, फिर आगे ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब जिसके पास दादा परदादा बनने की बात हो। परंतु आत्माओं में ऐसा कुछ नहीं है। आत्माएं सब परमात्मा से डायरेक्ट जो कुछ प्राप्त करती हैं, परमात्मा को जैसे पहचान कर, परमात्मा को समझकर प्राप्त करती हैं। तो परमात्मा कहते मैं तो सिर्फ फादर हूं। संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंड फादर होते हैं। क्लियर हुआ? लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंड फादर होते हैं, और ये है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। लौकिक में ज्यादा दादा होगा, परदादा होगा, सरदादा होगा। इसी प्रकार से आगे तो फिर कोई जानता ही नहीं किसी को, जाने तो कुछ पीढ़ियां, 10 पीढ़ियां, 15 पीढ़ियां तक चला जाए, तो फिर भी उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। जितना बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है, इतना बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर और कोई नहीं हो सकता। ऐसे ना लौकिक को और ना पालौकिक को कहेंगे। हाँ जी भाई जी, एक मिनट सुनिए बीच में। जैसे हम आपसे अब समझ रहे हैं, तो आप हमारे फादर हुए, तो आपने तो ब्रह्मा बाबा से डायरेक्ट नहीं समझा ना। मेरे फादर हुए, मतलब आपने भी डायरेक्ट कहां से लिया वो एक अलग बात है ना। हम तो जब जो ब्रह्मा कुमार भाई बहने आपस में मिलते हैं, वो सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। जिन्होंने आपको बाबा से मिलाने के निमित्त बने, वो आपके पिता हुए। और उसके बाद हम सारे ब्रह्मा कुमार आपस में सारे भाई भाई हैं। परंतु बात यह है, हम सब आपस में सहयोग करते हैं। और जो जन्म देने के निमित्त बनता है, पहली बार ज्ञान देने के निमित्त बनता है, वो है बीज का पिता। वो आप आत्मा का पिता है, जिसने आपको परमात्मा से मिलाया। तो ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनते गए। तो इस प्रकार से सबके पिता अलग अलग है ना। वही समझ, जैसा एग्जाम्पल आपने लिया, मुझे बीच में रखा, मतलब इसी प्रकार से हम सारे आगे बढ़ते। अब आपका जो है ना, आप जिन नई नई आत्माओं को ज्ञान देंगे, उनके आप माँ कहो या पिता कहो, आप हो गए, और उनको जो है ना आगे ब्रांचेस बनेंगी, ऐसे धर्म पिताएं बनेंगे। तो इस प्रकार से सारी ब्रांचेस बनती हैं सारे। तो ये जो है ना किसमें होता है, ब्रह्मा के लिए होगा, बाकी किसी लौकिक बाप के लिए नहीं। लौकिक कोई भी बाप है, उसके 4 बच्चे हैं, 16 हुए, 64 हुए, आगे बढ़ते चले गए, तो वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर वो भी बनता है। परंतु जितना बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर क्या कहते हैं ब्रह्मा है,
ऐसा और कोई भी नहीं होता। लौकिक में कोई ऐसा बड़ा बाप ब्रह्मा बाबा के समान नहीं बन सकता। ऐसा ना लौकिक का को और ना पारलौकिक को कहेंगे। शिव बाबा को भी ऐसे नहीं कहेंगे और किसी लौकिक को भी ऐसे नहीं कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रैंड फादर से फिर वर्षा मिलता नहीं। अब वो ऐसा ग्रेट ग्रैंड फादर है, उससे वर्षा मिलता नहीं। मतलब इस विचित्र बात को समझना है कि परमपिता परमात्मा के पास ज्ञान का सागर है, तो उससे सारा ज्ञान गुणों का सागर है, उससे सारे गुण हम सबको मिलते हैं। और जो लौकिक में भी कोई दादा है तो दादा की जायदाद में पोते का अधिकार होता है, पर दादा हो तो उसकी जायदाद कोई पड़ी हो तो भी उसके अंदर पल पोते को अधिकार मिलेगा। कोई कितना भी 10 पीढ़ी वाला दादा हो तो उसकी भी कोई यदि जायदाद कहीं मिल जाए और उसका कोई वारिस ना मिले तो उसके वंशज में जो भी, चाहे 10वीं पीढ़ी मिले चाहे 15वीं पीढ़ी में मिले, जहां भी जाकर मिलेगा उसको अपनी दादा परदादा सरदादा की जायदाद में से अधिकार मिल जाएगा। परंतु ये ब्रह्मा बाबा एक ऐसा ग्रेट ग्रैंड फादर है, उससे कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जैसे आपने कहा कि आपने हमें ज्ञान दिया, आप हमारे पिता हुए, परंतु मेरे से आपको कुछ वर्षा मिलने वाला नहीं। ब्रह्मा बाबा के पास कुछ वर्षा नहीं जो आपको मिले। मैं भी शिव बाबा से ले रहा हूं, ब्रह्मा भी शिव बाबा से ले रहा है, और उसमें हम एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं। हम एक दूसरे को कोई वर्षा नहीं दे सकते। मेन बात ग्रेट ग्रैंड फादर के अंदर ये आई कि अलौकिक ग्रेट ग्रैंड फादर से कुछ नहीं मिलता। मोटे रूप से हम समझ सकते हैं कि इस बेचारे को लूट लिया सारा ही। पहले आते तन भी इसका ले लिया, मन भी इसका ले लिया, धन भी इसका ले लिया, इसको पहले भिखारी बना दिया। अब बताओ इससे हमें मिले तो क्या मिले? अब हम तुम तो थोड़ा थोड़ा छुपा करके बैठे हुए हैं, हमने बाबा को नहीं दिया है, नहीं रखा हुआ है कि आई वेल में वो काम आ जाएगा, नहीं, परंतु इसने तो सारा दे दिया। तो इससे हमें क्या मिलेगा बताओ? कुछ मिल नहीं सकता। इसलिए कहता है इससे तो तुम्हें कुछ मिल। हाँ जी, तो भाई जी, हाँ तो जी। इसका मतलब बीज डालने का मतलब होता है उनको फोर्स करवाना, मतलब फोर्स तक लेके आना। हाँ, परमात्मा तक, मतलब चाहे आप उसको पकड़कर सेंटर पर लाए, दीदी ने उनको कोर्स कराया, परंतु आप उसे परमात्मा से मिलाने की पहली आत्मा तो बनी ना। मतलब कहने का मतलब कि जहां आत्मा जन्म देने के निमित्त बनी, परंतु वो उसे वर्षा तो कुछ नहीं दे सकती। वर्षा तो शिव बाबा ने देना है ना। पिता तो बन गए, माँ तो बन गए आप, परंतु वर्षा तो शिव बाबा ही देगा ना। तुम्हारे द्वारा उनको कोई वर्षा तो मिलना नहीं है ना तुम्हारे द्वारा वर्षा मिलना है, ना ब्रह्मा बाबा द्वारा मिलना है। मतलब यहाँ जो ग्रेट ग्रैंड फादर हमारे एरिया में, हाँ जी, हमारे एरिया में ये जो 12 ज्योतिर्लिंगम है उसकी एग्जीबिशन चल रही है। हाँ। 6वां दिन है, कल लास्ट है। तो वहां से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट तक पहुंचे लोग। वो तो जो पहुंचेंगे उनका अपना पार्ट है, वो तो पार्ट है। आप तो केवल दिखा सकते हैं। कोर्स करने के लिए तो क्या होता है कि हम जब कोई मेला करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, हजारों सुन करके जाते हैं, उनमें से 100, 150, 50, 70 इतने आके कोर्स के लिए पहुंचते हैं। और 2 दिन को एक दिन कोर्स करेंगे 70, तो अगले दिन देखोगे हो जाएंगे 50, 40, और अगले दिन हो जाएंगे 10, 15, फिर अगले दिन हो जाएंगे 5, 7। पूरा कोर्स करने वाले 2, 4 ही निकलेंगे। और उसके बाद भी कौन रुकेगा, वो उसका भाग्य। ये प्रैक्टिकल देखने में आता है, क्योंकि जिसके भाग्य में है वो रुकता है, सारे नहीं रुकते हैं। ठीक है कहने तो कहने का भाव में सिर्फ ये था यहाँ बाबा की बात समझाने का कि ब्रह्मा बाबा अलौकिक ग्रेट ग्रैंड फादर है, उससे कोई वर्षा किसी को नहीं मिलता। लौकिक बाप से वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा बाबा से वर्षा नहीं मिलता। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग की बातें ही न्यारी हैं। ड्रामा में वे भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते हैं तुमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख नहीं। बाप आकर अभी सारी दुनिया
और हमको राइटियस बनाते हैं, इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं। पुण्य आत्मा की दुनिया ही दूसरी है। जहां पाप आत्माएं रहती हैं वहां पुण्य आत्माएं नहीं रहती। यहाँ पाप आत्माएं पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती हैं। इस दुनिया में जो भी दान पुण्य करते हैं सब पाप आत्माएं हैं और पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार नहीं। जहाँ सतयुग होता है सब पुण्य आत्माएं होती हैं, वहां कोई दान पुण्य करने की जरूरत नहीं रहती है। वहां ये ज्ञान रहता नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है, नहीं। ये ज्ञान यहाँ बेहद के भाव से तुमको ही मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ मिल जाता है। वहां तुम्हारी आयु बड़ी होती है। नाम ही है अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं, सो भी अमर कथा एक को थोड़ा ही सुनाई जाती है। ये है भक्ति मार्ग की बातें, जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा गपोड़ा है ईश्वर सर्वव्यापी है। ये डिफेम करते हैं, ये परमात्मा की बेइज्जती करते हैं। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है। ठिक्कर भीतर में कण कण में है, अपने से भी जास्ती ग्लानि कर दी। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूं, मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर बनूं, नहीं, औरों को बनाने का रहता है। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितना निराकार निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं। कपड़े आदि भी वही हैं, कुछ भी बदला नहीं है। नहीं तो वे लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं, इनकी ड्रेस वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं, इनकी तो वही साधारण पहरवाइश है, कोई फर्क नहीं। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूं, वह भी कौन सा, जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता, जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं। वे तो 84 लाख कह देते हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, इससे फायदा कुछ नहीं, इससे फायदा कुछ नहीं। डराते हैं ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता बनेंगे। वो कहते तुम 84 लाख योनियों में जाएंगे और डराते हैं तुम गलत काम करेंगे तो गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। अब गाय की पूंछ पकड़ने से कैसे तर जाएंगे, वो विषय वैतरणी वाला एग्जाम्पल वहां फिट कर दिया है। स्वर्ग की गाय ही अलग होती हैं, वहां की गाय बहुत फर्स्ट क्लास होती हैं। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती हैं। श्री कृष्ण कोई गौ नहीं चराते हैं, उनको क्या पड़ी, ये वहां की ब्यूटी दिखाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौएं पाली, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। कहां सर्वगुण संपन्न सतयुग का फर्स्ट प्रिंस और कहां ग्वाला, कुछ भी समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं। ये एक ही धर्म है जो प्राय लोप हो जाता है, जो प्राय लोप हो जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, जो बाबा हमें समझा रहे हैं, ये बातें दुनिया के किसी शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं ये मैंने तुम बच्चों को देता हूं, ये मैं तुम बच्चों को देता हूं विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार नहीं। जब तुम मालिक बन जाते हो तो ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। ज्ञान गायन है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधियारे में है। कितने ढेर सत्संग है, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, ये है सदगति मार्ग। एक बाप ही सदगति करता है,
तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, तो हम आपके ही बनेंगे। आप बिगर दूसरा ना कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते हैं, कितना माला माल कर देते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं। क्या करने आए हैं? झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। चढ़ती कला की हो ना सके, चढ़ती कला की हो ना सके, कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं, ड्रामा की ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कल्प है ही 5000 वर्ष का, कल्प है ही 5000 वर्ष का। मैक्सिमम है 84 जन और मिनिमम है 1 जन। पीछे आते रहते हैं, निराकारी झाड़ है ना। फिर नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने, फिर नंबरवार आते हैं पार्ट बजाने। असुर में तो हम निराकारी झाड़ के हैं। फिर वहां से यहां आते हैं पार्ट बजाने, फिर वहां से यहां आते हैं पार्ट बजाने। वहां सब पवित्र रहते हैं, परंतु पार्ट सबका अलग अलग है। ये बुद्धि में रखो, झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग में से कलयुग अंत तक ये बाप ही बताते, सतयुग से कलयुग अंत तक ये बाप ही बताते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं, ये कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते, दादा नहीं बताते। एक ही सतगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाकी तो सब गुरु हैं। एक बाबा ही सतगुरु है जो आकर सबकी सदगति करते हैं, बाकी तो सब गुरु हैं। भक्ति मार्ग के कितने कर्म कांड करते हैं, कितने कर्म कांड करते हैं। भक्ति मार्ग का शो कितना है, और ये भक्ति मार्ग का शो रुणिये के पानी की तरह है। इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकालने जाते हैं, भक्ति में जाएंगे वहां निकालने के लिए, वहां की ऐसी रसीली बातें सुनते हैं, खुद ही उसमें जाकर फंस जाते हैं। ये भी ड्रामा की नूंद है, ये भी ड्रामा की नूंद है। सोचते हैं कि जाएं उनको भक्ति से बाहर निकाल के लाएं, और वहां जाके चमक दमक देखकर वहां के हो जाते हैं। कोई नई बात नहीं है, ये ड्रामा में नूंद है, नथिंग न्यू। तुम्हारा सेकंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। राजयोग सीखकर नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप 5000 वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वे शांति का सागर है, सुख का सागर है। ये महिमा पारलौकिक बाप की ही है। तुम जानते हो ये महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है, सब कुछ एक बाप से ही मिलता है। वही दुख हरता है, सुख करता है, जिसके सामने तुम बैठे हो। कितनी कमाल की बात है। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे? बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है, उनको ही याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते हैं, मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो, तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो। मैं तुमको पूजनीय बनाता हूं। कल की बात है, तुम कितनी पूजा करते थे।
तुमको अपना राज्य भाग्य दिया, सब गंवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। अब मैं फिर तुमको क्या करता हूं? विश्व का मालिक बनाता हूं। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। ये है देवी गुण वाले देवताएं। हैं तो मनुष्य, कोई 80-100 फुट लंबे तो नहीं है। सब हैं तो मनुष्य ना, कोई 80 फुट के 100 फुट के तो लंबे है नहीं। ऐसे नहीं कि उन्होंने आयु बड़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। कैसे बड़ी कर देते हैं? हमें फिर योग लगा के हम जितना जितना समझते जाएंगे उतना हमारे सतयुग में जन्म ज्यादा जितना हम पवित्र बनते जाएंगे उतना पवित्र दुनिया में लंबी आयु जीवन के अधिकारी बनेंगे। तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं, इसलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ। क्या समझाओ? बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बीमार नहीं होना पड़े। हेल्थ मिनिस्टर को कहो हम आपको ऐसी युक्ति बताते हैं जो कोई कभी बीमार नहीं होगा। है कोई ऐसी युक्ति? है कोई ऐसी युक्ति? शिव बाबा के पास भगवानोवाच शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे, एवर हेल्दी बन जाएंगे। फिर आपके पास कभी कोई बीमारी आएगी नहीं, क्योंकि आत्मा पवित्र बनेगी तो उसको शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम गारंटी करते हैं, उनको बोलो हम गारंटी करते हैं। योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राज योगी राज ऋषि हो, ये वे सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ना सके। वे सन्यासी तो राजयोग सिखला ना सके। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है, वहां दान करो। अब गंगा में थोड़े ही दान किया जाता है। मनुष्य पैसे डालते हैं और पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो, बाप की को देते क्या हो? कुछ नहीं, बाप तो दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीब को देते हो। ईश्वर अर्थ गरीब को देते थे, गोया पतितों को देते थे। तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो, वो पतित पतित को दान करते हैं। पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। शादी के बाद बर्बादी हो जाती है, ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसा रिपीट होगा। जैसे अब हो रहा है ऐसे फिर भी रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पाठ हुआ। सत्युग का भी समाचार बाप बताते हैं। सत्युग का भी समाचार बाप आकर हमें बताते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले हम बेसमझ थे। शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की बातें, उनसे मेरे को कोई बातें नहीं। मैं जब आता हूँ तब ही आकर सदगति करता हूँ सभी की, और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। गरीब तो झट बाबा का बन जाते, गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं। कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं, ये सब कुछ आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, बुद्धि से समझो कि ये
हमारा नहीं है, ये हमारा, बुद्धि से समझो, ये हमारा नहीं है, बाप का है। जब हमने ये तय कर लिया बाप का है, तो बाप की हर चीज पर सबका अधिकार है। हम किसी के को अधिकार से वंचित करते हैं तो इसका मतलब हम बीच में ट्रस्टी की जगह क्या है, भ्रष्टी है। हम उसको देने में किसी का पक्षपात करते हैं तो भी हम ट्रस्टी की जगह भ्रष्टी है। बुद्धि से समझो, ये हमारा नहीं है, बाप का है। इसमें बड़े सियाने बच्चे चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो तो गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए, सब कुछ यज्ञ का हो गया। फिर धर्म में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते। परंतु पूरा निश्चय चाहिए, परंतु क्या चाहिए, पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुई, निश्चय में क्या हुई, गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। बाबा को तो सब कुछ बताना है, बाबा को तो सब कुछ बताना है। मैं गरीब निवाज हूँ, मैं कौन हूँ, मैं गरीब निवाज हूँ। गीत, आखिर वे दिन आया आज। आधा कल्प भक्ति में याद किया, आधा कल्प आपने भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला, अब आखिर मिला बाबा ना, कि आपको भक्ति का फल देने के लिए। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, सत्युग जरूर आना है, बीच में है संगम, जिसमें तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद आप पवित्र बनते हो, फिर पवित्र बनना है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही बने थे। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया वे करेंगे, अपना वर्षा लेंगे। साक्षी हो देखते हैं, बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं, ना मैसेंजर होते हैं और ना पैगंबर होते नहीं। सतगुरु सदगति करने वाला एक है। अन्य धर्म नेताएं आते हैं धर्म की स्थापना करने, अन्य धर्म नेताएं आते हैं धर्म की स्थापना करने, तो गुरु कैसे ठहरे? वो तो आते हैं अपने धर्म की स्थापना करते हैं, तो वो गुरु कैसे ठहरे? मैं तो सबको सदगति देता हूं, वो तो किसी को सदगति देते नहीं। मैं सबको सदगति देता हूं, इसलिए मैं सबका सतगुरु हूं। बाकी कोई किसी को सदगति दे नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। कौन मिला है? इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से मिलता है। ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, वो शिव बाबा परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है, निरहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से
न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भाव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत, मतलब एकदम किसी भी परिस्थिति के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं हो, एकदम अनासक्त, और प्रकृति जीत पांचों तत्वों पर एकदम हमारा कंट्रोल हो। अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप हैं। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, गुलाब जामुन खाने की इच्छा नहीं है परंतु गुलाब जामुन अच्छा लगता है, तो ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते। ये पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। जब अनासक्त बनेंगे, जब इनसे न्यारे बनेंगे, तब आप प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेले को छोड़ेंगे तब समझेंगे, बनेंगे क्या? विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो। सब आत्माएं मेरे बाप के बच्चे, मेरे भाई हैं, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।